भैया बीजेपी से कहेगा बीजेपी, ये बताओ हमें अपने किस पार्टी से? अपने बाप पे बाप नहीं, दूसरे बाप पे अब तो कहने वाले हैं। हाय हाय, ये तलवार के दम पे एक दिन तलवार पहन लेंगे। बढ़ाई पकड़ लो बढ़ाई, हाय हाय, मिलकर तले पकौड़ा। राहुल गांधी स्वर्गवास हो गया, राजीव गांधी जिंदा हो गए, हम हैं बीजेपी से। क्या प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, जो पढ़े लिखे नवयुवा हैं, उनके लिए हम बोले कि मुझे प्रधानमंत्री चाहिए मोदी। भाई मोदी तो रोजगार देगा प्राइवेट सेक्टर में। हमें डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बना दो अभी। सुनो, डिग्री कॉलेज का और मैं ना चला दूं तो मेरा सरकार ठीक है। ना पता तुम गंदी देर से तो कभी यूं कहते हैं मोदी ना आया तो कभी सड़क दिखा दे, यूं जो देश बढ़िया चला है, यूं कहीं कहा रहे सही ना कह रहे। विपक्ष की नहीं है बात, उसकी है जो देश अच्छा चला है। अच्छा, अभी खड़गे साहब का बयान आया है कि जो 24 का इलेक्शन है, जो 24 का वोटिंग है, वो लास्ट है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। इस पे क्या बोलो, क्या सच में चुनाव नहीं होगा? यार ऐसा कैसे हो सकता है, चुनाव क्यों नहीं तो होगा? ऐसा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतागिरी पे इतना विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि अच्छा, एक खड़गे जी कौन है? खड़गे जी कौन है? खड़गे जी कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका बयान आया है कि 24 का चुनाव आखिरी चुनाव है। इस पे क्या बोलोगे आप? यार ऐसा नहीं हो सकता कि उनका आखिरी चुनाव है। इस पे क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी को देख के सर क्या लगता है आपको कि बीजेपी का काम देख के कांग्रेस वाले डर गए हैं, या फिर अपनी पिछली चुनाव की सीट देखते हुए उन्हें डर सता रहा है कि 24 का चुनाव उनके लिए लास्ट है? क्या बोल रहे हो इसको? काम तो ऐसा, सुनो, काम तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने नहीं किया, काम तो पिछली सरकारों ने भी किया, लेकिन उनका काम जो है इतना काम इतनी पैराडी पे नहीं हुआ जो अब फर्स्ट पैराडी पे हो रहा है। लोग ये भी कहते हैं, होना बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार जो काम धाम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके लिए वो मदद नहीं करती है, उनके लिए बैंक के दरवाजे बंद है, लेकिन उनकी मदद करती है जो पैसे वाले लोग होते हैं। ये कौन कर रहा है? बैंक लोग कहते हैं, लोग दरवाजे बंद है। वही चीज ना, लोगों का भाई मजदूर हजारों लोगों का पेट पल रहा है, राशन मिल रहा है, उनको भूखे मरने से अच्छे हैं। कांग्रेस नहीं दियो, लॉकडाउन में मोदी नहीं दियो, सब कुछ। आप क्या करते हैं? मैं क्रेन चलाऊं, मोदी क्रेन चलाऊं। अच्छा, ये बताइए, आपसे एक मेरा अंदर का सवाल है। बीजेपी के टाइम, बीजेपी पिछले 10 सालों से शासन कर रही है और मैं 70 साल कांग्रेस शासन करके जा चुकी है। 70 साल से बेस्ट है बीजेपी का 10 साल का शासन, क्योंकि बीजेपी एक अपने टारगेट पे ना जातिवादी एक समुदाय के लेके टारगेट करती है और किसी का विकास नहीं करती। कर्नाटक में देख लो क्या हाल हो रहा, बंगाल में देख लो क्या हाल, राजस्थान में देख लो क्या हाल हो रहा। ये बताइए आप, अभी आपने बोला अपने टारगेट पे काम करती है। हाँ। 9 साल का टारगेट था, 70 और साल लोग में ये भी कोई कहते हैं, विकास हुआ, लोगों का कहना है कि मुझे 2013 से लेके 2023 तक कोई वैकेंसी नहीं है। क्या अरे आई कितनी वैकेंसी आई है? क्या ये बीजेपी को मतलब कि प्रताड़ित किया, मतलब हाईलाइट किया जा रहा है कि बीजेपी वैकेंसी नहीं दे रही? वैकेंसी दे रही, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए आदमी पास, वो वैकेंसी दे रही है। रेलवे की भर्ती आई, 45,000 भर्ती आई, किसी ने दिया? पुलिस की भर्ती आई, 8,000 का हुआ का चुनाव मिला है, भर्ती आई थी, वैकेंसियां निकले, घर बैठने किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली। क्या मिल रहा है हमें? पढ़ाई लिखाई बिना एजुकेशन के कहीं नौकरी नहीं है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ और चाहे सरकारी में चले जाओ, कहीं बिना प्राइवेट होगी। प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, मेहनत करनी होगी। जब चुनाव आता है तो सब लोग जनता जनार्दन के पास में आते हैं पूछने की आप इससे क्या फील कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। उसके बारे में नवयुवा लोगों को क्यों नहीं देख रहा है कि उनको भी तो देखें, उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, और उनके पास बीच में जाए। बनने के बाद में सब बढ़िया माइक लेकर के सॉन्ग सुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं। एक सवाल आपसे, हिंदुस्तान का जो सरकार है 90 अफसर चलाते हैं, पूरे जो बजट बनता है हिंदुस्तान का, इसको सिर्फ 90 अफसर मिलके चलाते हैं। हिंदुस्तान का जो बजट निकलता है, इसमें टोटल 90 अफसर बैठते हैं, मिलके इसका बजट निकालते हैं, लेकिन इस 90 अफसरों के बीच में ओबीसी वर्ग के 3 अफसर हैं। इस पे क्या बोलूं? उसमें कितना क्या, मैं आपको टॉपिक वो आपने देश चलाने वाले इन 90 अफसरों में से महज 3 ओबीसी हैं। इस पे आप क्या बोलोगे? अभी एक किसी ने बोला था कि ये सरकार मतलब जातवाद नहीं देखती। ये भाई साहब अभी बोले थे कि ये सरकार जातवाद नहीं देखती। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि हिंदुस्तान का जो बजट चलता है, जो बजट निकलता है, उसमें 90 अफसर मिलते हैं, 90 अफसरों के संगठन से बजट निकलता है। उन 90 अफसरों में महज 3 ओबीसी वर्ग के अफसर हैं।
इस पे क्या बोलोगे आप? बाकी सब जनरल है। उसमें सब जनरल है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये है इसमें इसका थोड़ा सा जातिवाद है, ठीक है। अभी आपने एक चीज बोला था कि जो हिंदुस्तान का बजट निकलता है उसमें टोटल 90 अफसर होते हैं। उन अखिलेश की सरकार में तो सबसे ज्यादा जातिवाद रहे हो, ये मान लो यादव ने अंत की कर राखी, ठीक है। और हमारी बन जा भैया जातिवाद ना, अगर सरकार में जितने भी यादवों के गांव है ना, मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद जितना क्षेत्र है ना, खंडर पड़ी थी सड़कें, साइकिल नहीं चला सकते। आज बीजेपी सरकार ना स्कूटर लेके, गाड़ी लेके निकल जाते हैं। आज भी जाके देख लो यूपी फिरोजाबाद, एटा, इटावा में चले जाओ ना, आज भी गाँव की हालत बदतर है। जो एक प्रधान अपने गाँव ये जो अभी मैं सवाल किया हूँ, इससे कांग्रेस के विपक्षी दल उन्होंने बोला, ये मेरा बयान नहीं था, ये कांग्रेस के विपक्ष पार्टियों के जो नेता थे उनका कहना। हमारी राय पूछो। मैं राय तो ले रहा हूँ महाराज, ये बोले कि मुझे जातिवाद नहीं चाहिए। हम न मान रहे जातिवाद, यार हम जाट हैं और जाटियों के जब सबसे ज्यादा परेशान है बीजेपी से, हम तो खूब खुश हैं। हम तो बीजेपी बोलते हैं। चुनाव आता है ना, जब चुनाव आता है, जब हम लोगों को क्यों अगला प्रधानमंत्री राहुल को नहीं देखना चाहोगे आप? क्यों नहीं कहते? अगला प्रधानमंत्री क्यों राहुल को नहीं? तुम जानो कहने का हमारे मुंह से कहा जरूरत पड़ी। अरे अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, इस बात को क्यों नहीं कहते तुम? अरे तुमने गांव में जन्मी तो लिया, तुम पढ़े लिखे तो शहर में। जो बीच में भी गाना प्रसिद्ध हुआ था हम सब नवयुवाओं के लिए कि क्या कौन सा था वो, छोड़ पढ़ाई पकड़ लो पढ़ाई, मिलकर तले पकौड़ा। कौन भाई? छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तले पकौड़ा। तो वही हाल है कि हम लोगों का जो पढ़ाई अड़ाई है तो उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब चुनाव होगा, जब जीतने का उनका वो आता है ना कि हमें जीतना है, कैसे जीतना है, तो छल बल हर तरह से पैसा इन्वेस्ट हो, कुछ भी हो, नवयुवाओं के लिए ये बोला जाएगा कि एक चीज और मुझे यूपी में मैं बताऊं सबसे बड़ा यूपी में सबसे बड़ा नवयुवकों के लिए बेरोजगारी का कारण है, बेरोजगारी का कारण है। पढ़ाई पे नहीं ध्यान देते, क्या करते हैं नेताजी के साथ सेल्फी, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जगराता, मातम। अच्छा, नेताजी के साथ सेल्फी भी होती है, यही सब होता है। कोई जाने ना पहचाने वही नेता आपके साथ सेल्फी ले, पत्रकार सर के साथ सेल्फी हो गई, इतना फोटो कर ले। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, जब पढ़ोगे लिखोगे नौकरी कहाँ मिल जाएगी? आप मानते हो कि अगर मैं उसके लिए सहमत है तो मुझे नौकरी मिलेगी? अगर मैं उसके लायक, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, 25,000 कमा रहा हूँ। ओप्पो मोबाइल कंपनी कह रहे हैं कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, वहां जाकर के नवयुवाओं को देखें कि कौन सी डिग्रियां, वो ITI चाहिए उनको, डिप्लोमा चाहिए, बीटेक चाहिए, हर तरह की डिग्री उनको चाहिए, पूरा वेरिफिकेशन चाहिए। जो सरकारी में प्रोसेस होता है वो प्राइवेट में होता है। अभी आप में से कोई बोला कि पहले गैस 300 मिलती थी, अब हुई 900-1200 की। तो भाई साहब ये मैं बता दूं आपकी जानकारी के हिसाब से, पहले एक गैस लेने के लिए 4 दिन लगना पड़ता था। जाओ एजेंसी, वापिस आओ। अब तो सुनिए, पहले 300 की मिलती थी गैस, जाओ एजेंसी वापस आओ, जाओ एजेंसी वापस आओ। लेकिन एक दिन का अगर वेतन मानिए 200 रुपए, 2 गुड़ी 3, 600 रुपए हो गया 400 की गैस। 1000 रुपए गैस मिलती थी, 3 दिन का नुकसान करो अपना, तब गैस मिलती थी। और आज वही गैस 9 की मिल रही, गैस घर में मिल रही। बाबूजी कहाँ जाकर, बाबूजी हमारे एक काम करा, थोड़ा सा काम करवा दो, तुम्हारा हम भी कर देंगे। चलो कहाँ पे? अब तो पैसा बंद हो गया ना, वही डैम की बता रहा हूँ। अच्छा, उस टाइम पैसा चल रहा था। आपका टॉपिक सीधा सा ये है, घुमा फिरा करके, कि किसने क्या दिया जनता को, किसने क्या दिया, कहाँ से फायदा हो? जो है ना, नवयुवाओं को कुछ नहीं मिला, ना कुछ दिया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया। क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, जो पढ़े लिखे नवयुवा हैं, उनके लिए तो कुछ ना कुछ सोचे, कुछ न कुछ। हर प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रही है, उनके लिए नौकरी नहीं। भाई साहब बहुत सही बात बोले कि जो पढ़ा लिखा है उससे घर बैठ के नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए तो माइंड रखो, जाओ आगे बढ़ो, करो कुछ, तभी होगा। बैठने से कहीं कुछ नहीं हासिल होने वाला। घर बैठ के रहो ना, बाप भी अपना रोटी नहीं खिलाता बैठा के, उसके लिए करवाएगा। ठीक है, चाय बेच रहे हैं, ठीक है, तुम यहाँ 25,000 की नौकरी करो फरीदाबाद में, बताओ क्या करे, चाय बनाओ, बेचारी होटल खोल रखा हुआ है कि चाय बेच। अरे भाई साहब आप दर बदलू निकले क्या? अभी तो आपने बोला बीजेपी सबसे बढ़िया है, अभी तो आपने, तो अब आप क्यों बोले कि लड़की पढ़ी लिखी चाय बेच रही है? मेरी बात क्यों बोले? मैं क्यों बोले? सुन लो, पहले सुन लो। अभी आप बोले बीजेपी अच्छी है, अभी आपने बोला बीजेपी अच्छी है, तो क्यों बोला चाय बेच रही है? चाय इसलिए बेच रही है, उसके अंदर क्षमता कर। किस पार्टी से हो आप? किस पार्टी से हो आप? मजबूर नहीं है। कहाँ से हो आप? बीजेपी से हो? कौन बीजेपी? किस पार्टी से हो? बीजेपी से ना, कौन सी पार्टी दिख रही है बताओ? तो अभी आप बोले बीजेपी अच्छा काम करे, फिर बोल रहे हैं कि लड़की चाय बेच रही है, काहे बोल रहे हैं आप?
भैया बीजेपी से कहेगा बीजेपी, ये बताओ हमें अपने किस पार्टी से लिया आप? किस पार्टी से लिया है? किस पार्टी से लिया है? हम हैं बीजेपी से, हम हैं बीजेपी से। किस पार्टी से लिए है? किससे? किस पार्टी से लिए है? किससे लेकर आए हो? या तो आप विपक्ष से आपने सवाल उठा किससे लेकर आए हो? जो सच्चा है उसके साथ है, जो बुरा है उसके साथ नहीं है। हम हैं बीजेपी के साथ। अपने बाप पे बाप नहीं, दूसरे बाप पे अब्बा कहने वाले हैं। हाय हाय, ये तलवार के दम पे तलवार पहन लेंगे। ये बात तो होता है ना, उनको कांग्रेस में बोलने का कल ही नहीं, कहाँ पे कभी तीतर उड़ाने लग जाएंगे, कभी चील उड़ाने लग जाएंगे, कभी कहता है ना, उनको कांग्रेस में बोलने का कल ही नहीं, कहाँ पे कभी तीतर उड़ाने लग जाएंगे, कभी चील उड़ाने लग जाएंगे, कभी मशीन से आलू सोना बनाने लगेंगे। ये पुलिस वाला क्यों खड़ा है? ये नली में पानी क्यों आ रहा है? खड़गे के ना तो कान है ना पूछे, पता नहीं क्या बगने लगा। राहुल गांधी स्वर्गवास हो गया, राजीव गांधी जिंदा हो गए। हाय हाय, ये कांग्रेस की पहचान है। क्या आलू से आपको भी सोना मिला कभी? नहीं, हमें आलू से सोना, हमें आलू से सोना नहीं मिला। हम आलू बोलते हैं